नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 1 पत्र एवं डायरी में जो अभ्यास और स्वाध्याय के वर्णित प्रश्न है उसका हम सही सही उत्तर देंगे। यानी कि अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो बाल दोस्तों, दिवाली की छुट्टियों के बाद अब हमें अभ्यास पर भी ध्यान देना होगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से ये वीडियो को आप सुनना, सामने हमारी पाठ्य पुस्तक भी रखना, इसलिए हमें पता चले कि कौन सा प्रश्न है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम अभ्यास पर जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमारी हिंदी हमें खुली रखनी है और हमारा ध्यान है वो अभ्यास में जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर होना चाहिए। प्रश्न एक, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। जो नीचे हमें निर्देशित किए हुए है जो विषय है उसके बारे में हमें पत्र लिखना है। एक है, आपने की हुई अपनी यात्रा अथवा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो बच्चों, क्या करना है हमें, आपने कोई यात्रा की हो या प्रवास किया हो तो उसका वर्णन करते हुए जो अपने प्रिय यानी कि बेस्ट फ्रेंड है उसको हमें क्या करना है, पत्र लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये ध्यान में रखते हैं कि गुजराती में जो भी हम पत्र लिखते हैं तो उसका दाईं ओर पता लिखा जाता है, दाईं यानी कि राइट ओर, और हिंदी में बाईं ओर पता लिखा जाता है। जो व्यक्ति लिखता हो वो, मान लो कि उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पत्र लिखा है, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें अपना नाम लिखना है। मेरा नाम है सुरेश कुमार के राठौड़, गांव चोरवाड़, तालुका मालियाहाटीना, जिला जूनागढ़, दिनांक 3/11/2025। तो सबसे पहले बच्चों, हम जो भी शहर में रहते हो तो वो मोहल्ला हो, कुछ शहरी का नाम हो, जो भी हो उसमें लिखना होता है। आप चाहे तो उसमें पिन कोड नंबर भी लिख सकते हैं, और जिस तारीख को, जिस दिनांक को हम पत्र लिखते हैं उस दिनांक का होना चाहिए। मैं आज 3 तारीख है, 3/11/2025 के दिन लिख रहा हूँ, तो नीचे मैंने देखिए कि ये दिनांक भी लिख दे है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो दाईं ओर है यानी कि राइट साइड, गुजराती में जब हम पता लिखे तो एड्रेस हमारा होता है, और बाईं ओर जब हिंदी में लिखते हैं तो वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है होता है, संबोधन करना होता है। प्रिय मित्र विराट, मान लो कि आपके कोई दोस्त हो, मनोज हो, राकेश हो, राहुल हो, कोई भी, मेरा दोस्त है विराट, तो मैं लिखता हूँ प्रिय मित्र विराट, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगी है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहां का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है, अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र सुरेश के राठौड़। तो बच्चों देखिए, जो भी व्यक्ति पत्र लिखता हो उसका जो जहाँ से लिखता हो सबसे पहले उनका नाम होता है लिखने में। उसके बाद जो भी, उदाहरण के तौर पर आप अहमदाबाद के हो तो यहाँ मान लो कि कोई मानव भट्ट नाम का कोई विद्यार्थी हो तो सबसे पहले सुरेश कुमार की जगह लिखेगा मानव भट्ट, गांव अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, उनका पिन कोड नंबर, और उसके बाद जिस दिनांक को लिखते हैं पत्र। एग्जाम में भी बच्चों हमें क्या करना है, परीक्षा में जिस दिन हमारी परीक्षा होती है उस दिन कोई पत्र हमें ऐसा पूछा जाता है, जब हम लिखते हैं उसी दिन की हमें दिनांक भी लिखनी होती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि एड्रेस के ऊपर खुद अपना नाम होता है,
उसके बाद जो भी हमारा मित्र हो, सखी हो, सहेली हो, उसका नाम आएगा। और आखिर में लिखितिन में क्या आएगा कि जो भी लिखने वाला होता है, मान लो कि मैंने लिखा था पत्र, तो सुरेश कुमार के राठौड़। इस प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, पत्र लेखन की विधि है। हिंदी में इस प्रकार से है, जबकि गुजराती में राइट साइड में जो लिखितिन होता है वो भी लिखा जाता है, और जो लिखने वाला का पता है वो भी उस ओर लिखा जाता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा है, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। मान लो कि उदाहरण के तौर पर आप बीमार हो गए, मान लो कि आपको बुखार हो गया और डॉक्टर ने आपको कहा कि भाई 7 दिन का आराम कीजिए, कहीं आपको निकलना नहीं है घर से बाहर। तो हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे वर्ग टीचर होते हैं उसे हमें क्या करना होता है कि अवकाश के लिए यानी कि छुट्टी के लिए कोई उसे हम पत्र लिखना होता है, गुरुजी को लिखते हैं। मान लो कि क्यों कहीं हम प्रवास पर्यटन में जाइए तो अपने पापा से छुट्टी लेनी होती है, कहीं कोई मामा मौसी की शादी ब्याह हो तो उसमें हमें छुट्टी लेने के लिए भी टीचर से हम अनुमति लेते हैं। तो इस प्रकार से पत्र को किस प्रकार से लिखे, देखिए उसमें कोई व्यक्ति होता है 25 आशा सदन उनका एड्रेस है, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट से लिखते हैं 3/11/2025 को, मान लो कि उन्हें लिखा तो ये दिनांक आएगी। उसके बाद आदरणीय गुरुवर कक्षा 8ब, मान लो कि आप 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं और आपको ब वर्ग में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखना होता है कि कक्षा 8ब। ठीक है। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश यानी कि छुट्टी प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदिलिया, कक्षा 8। तो इस प्रकार से बच्चों लिखना होता है। उसके बाद तीसरा है पत्र, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। प्रधान यानी कि मुख्य शिक्षक, मुख्य अध्यापक यानी कि आचार्य को पत्र लिखिए। ओमान प्रधानाचार्य सदार विद्या मंदिर 15/10/2013 को पत्र लिखता है। विषय है विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधी पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधित पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8A। फिर उसके बाद नया प्रश्न 2, सोचिए और लिखिए। अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे। मान लो कि मोबाइल तो आजकल सबके पास है, उसमें एक SMS मैसेज नाम का जो आता है, आजकल हम व्हाट्सएप पे करते हैं, लेकिन जो SMS के तौर पर कोई भी बैंक के जो भी संदेश आते हैं, हमें जो पैसे कटते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं, तो उस SMS द्वारा भी हम अपने दोस्त को बधाई संदेश भेज सकते हैं। कुछ काम है तो बात कर सकते हैं। तो उस बारे में कहा है कि अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे। उत्तर है उसका, मेरे प्यारे रामू, आंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा ही निखिल। यानी कि निखिल ने पत्र ये लिखा, कहा है, संदेश भेजा है तो उनका लिखित इन कर दिया। उसके बाद है, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे। मान लो कि छुट्टी गई है बच्चों, छुट्टी के बाद ये पहला हमारा जो पत्र एवं डायरी का पाठ है, तो उसमें तो हम लिखते हैं, लेकिन आपने जो वेकेशन में कहाँ गया, छुट्टियों में क्या क्या किया, उस बारे में ईमेल करना होता है, मेल करना होता है। तो कंप्यूटर से आप किस प्रकार से करते हो। उदाहरण के तौर पर प्रेम कुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013, प्रिय अविनाश, अपने दोस्त का नाम लिखना। इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था।
अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। तीसरा है, दिए गए प्रशासक के शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि प्रशासकी का मतलब क्या होता है। यानी कि सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में, सरकारी कामकाज में जो भी शब्द का उपयोग होता है उसे प्रशासन में जो भी शब्द का उपयोग होता है, खास तौर पर वो सरकारी कार्यालयों में होता है, उनको प्रशासकी शब्द कहते हैं। देखिए, तो अधीक्षक है शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे, प्रभारी। उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। आयकर छिपाना अपराध है, प्रशासन। पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। उसके बाद है डायरी के रूप में लिखिए। किसी एक दिन के अपने अनुभव का विवरण लिखिए। तो बच्चों, डायरी का आपको पता है कि डायरी होती है, दैनंदिनी होती है, यानी कि दैनिक जो भी हम कार्य करते हैं, सुबह से उठते और शाम को सोते वक्त जो भी घटनाएं हम घटते हैं, जो भी कार्य करता है उनका विवरण होता है, उन्हें दैनंदिनी कहते हैं, यानी कि दैनिक कहते हैं। फिर पाक्षिक होती है, आठवाड़िक होती है, मासिक होती है, कई प्रकार की डायरी होती है। तो ये यहाँ कहा कि किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण लिखिए। किस में लिखना है? डायरी में। मान लो कोई अहमदाबाद से लिख रहा है 16 अक्टूबर 2013 को। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेंगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। दूसरा है, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। मुंबई से लिखते 12 जनवरी 2014 को। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, श्राप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का ही दिन था। तीसरे है, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव लिखना है हमें। तो सूरत से कोई लिखता है 17 नवंबर 2013 को। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे पिताजी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया, समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फ़ोटो खिंचवाई, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे। हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ। इसका श्रेय मामा जी को है। उसके बाद बच्चों, स्वाध्याय के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वाध्याय में कुल मिला के एक ही है। नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। क्या करना है? हमें हिंदी का जो भी हमें एक पैराग्राफ परिच्छेद दिया हुआ है उसका हमें हमारी मातृभाषा यानी कि गुजराती में उसका अनुवाद कर देना है। तो सबसे पहले जो एक अंश है वो मैं पढ़ को आपको सुनाता हूँ। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। खुशी का ठिकाना न था। कब सुबह हो जाए इसका इंतज़ार था। स्कूल से जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। बड़े सवेरे 4 बजे
अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। मन में डर था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नान आदि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। तो ये जो भी हिंदी में है उनका हमें मातृभाषा में यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है, तो मैं अनुवाद कर देता हूँ यहाँ। આજે 10 ઓગસ્ટ 2011 મને રાત્રે ઊંઘ ન આવી। ખુશીની કોઈ સીમા ન હતી। સવાર ક્યારે થશે તેની રાહ જોતો હતો। શાળાએથી ફરવા જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં હું સૂઈ ગયો। વહેલી સવારે 4નો અલાર્મ વાગ્યો અને મમ્મીનો અવાજ આવ્યો, રાકેશ જાગ, 4 વાગી ગયા છે। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી જાગી ગયો। મારા મનમાં એક ડર પણ હતો કે માસ્ટરજી ઠપકો ન આપી દે। સ્નાન કરીને હું શાળાએ પહોંચ્યો। બધા મિત્રો આવી ગયા હતા। માસ્ટરજીએ બધાને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે ફરવા નીકળ્યા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તો આજનો વિડીયો પત્ર એવમ ડાયરી। તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરી દો, એક સુંદર મજાનું કમેન્ટ કરી દો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર જરૂર કરજો, એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે। ને આ મિત્રો ખાસ કરીને હજી પણ તમે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ મહેરબાની કરીને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કેમ કે મિત્રો આ ચેનલ ઉપર તમને ધોરણ 5થી માંડીને 8 ધોરણ સુધી ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃતના કોઈ પણ પાઠની સમજ હોય, કવિતાની સમજ હોય, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ હોય, અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબ હોય કે સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન્સ, એ બધા વિડીયો હું આમાં મૂકું છું। તો મહેરબાની કરીને મને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો અને હાઈક બટન પણ એક વખત દબાવી દેજો। તો બાય બાય દોસ્તો, મળીએ આગળના વિડીયોમાં। નમસ્કાર।